परियों की सुता हुई गई है, सोच रही महारानी। रानी ने सोचा है कि घर में बेटी शादी के लायक है और हमारे महाराज को बिल्कुल खबर ही नहीं है। हम आज ही अपने महाराज को बुलाएंगे और बड़ी की शादी की बात चलाएंगे। सोचा है रानी ने। रानी ने घर में बेटी शादी के लायक है और तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विवाह कर देना चाहिए। हम आज ही अपने महाराज को बुलाएंगे और रुक्मिणी की शादी की बात चलाएंगे। ये बात तो सोचने के बाद में रानी ने दासी को अपने पास बुलाया है का दासी धरा दरबार में चली जाओ, तू हमारे महाराज को बुला करके ले आ। दासी जिस समय दरबार में पहुंची है दोनों हाथ जोड़े हैं का महाराज घर पर रानी ने तुम्हें बुलाया है और तुम हमारे साथ में चलो। का क्यों? का हमें नहीं मालूम। अब महाराज भीष्म दरबार से घर की ओर चल दिए। पत्नी ने जब अपने पति को आता हुआ देखा है तो बड़ा सम्मान किया, बड़ा सुंदर सा आसन डाला, कहा ये महाराज बैठो। भीष्म बोले हैं रानी तुमने हमें क्यों बुलाया है, क्या बात है? रानी बोली महाराज घर में बेटी शादी के लायक है और तुम्हें बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विवाह कर देना चाहिए और तुम्हें बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। भीष्म बोले हैं रानी ये बात तो तुमने आज बहुत बढ़िया बताई है, कोई बात नहीं, हम आज ही दरबार में जाएंगे और रुक्मिणी की शादी की बात चलाएंगे। अपनी पत्नी को समझाने के बाद भीष्म घर से दरबार में पहुंचे और जब दरबार में पहुंचे हैं तो बोले हैं दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज दरबार का कामकाज है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए और आज सबको बराबर बोलने का हक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज हम अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी की बात चलाएंगे। अगर किसी की नजर में कोई लड़का है तो तुम हमें बताओ, सबको बराबर बोलने का हक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बोलो। तो देखो दरबार में चर्चा चलने लगी, लेकिन एक कमी हो गई दरबार में। कमी कौन सी कमी? एक जब किसी का गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने के लिए खड़ा हो जाता है। एक खड़ा हो गया, बोला महाराज बहन रुक्मिणी की शादी कौरवपति दुर्योधन के साथ में हो जाए तो कैसी रहेगी? तब तक दूसरा खड़ा हो गया, कहा बिल्कुल नहीं, घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से होगा? कोई यहां देखो। आहा, एक जब किसी का गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लगता है। परिणाम ये हुआ सुबह से दोपहर हो गया मगर फैसला नहीं हो पाया रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। दरबार में कि दरबारी के बारी बारी से हर राजन के नाम सुना लगे।
रुक्मिणी की शादी कहाँ तय की जाए? सुबह से दोपहर हो गया मगर फैसला नहीं हो पाया दरबार में। दरबार के बारी बारी से राजनी के नाम सुनाने लगे। दूसरे लोगन के फिर गुड़ी और ऐब बताने लगे। परिणाम ये हुआ पल में भवगीत सुनाने को कोई भी बाकी रहा नहीं। घंटन तक चर्चा छिड़ी रही पर विवाह कहीं तय हुआ नहीं। जब किसी का गुण बताता है तो दूसरा उसके अब गुण बताने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया, ये फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां तय की जाए। बहुत देर हो गई, एक धीरे से उठ करके खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़े, महाराज महाराज की जय हो। कहिए का महाराज हम भी बोल सकते हैं? भीष्म बोले बाजी बा, हाँ, सबको बराबर बोलने का हक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, अगर तुम्हारी दिमाग में कोई लड़काए है तो तुम हमें बताओ। बोला महाराज हमारे दिमाग में लड़काए है। भीष्म बोले जब तुम्हारे दिमाग में लड़का है तो बैठे क्यों हो चुपचाप? अरे कैसा घर है, कैसा परिवार है, कैसा खानदान है, बोलो। बोला महाराज बहन रुक्मिणी की शादी द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए तो कैसी रहेगी? जो भीष्मक ने कन्हैया का नाम सुना एकदम गद्दी से उछल पड़े। कहा बेटा तुमने तो हमारी मां की बातें छीन ली, यही तो मेरा विचार था। हो गया फैसला, हो गया फैसला। द्वारका में खबर भेज दी जाए, कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। आहा, ये बात पूरी नहीं हो पाई तब तक उनका बड़ा लड़का रुकम खड़ा हो गया। कहा पिताजी किसका नाम सुनते ही हर्षित हो गए तुम? कन्हैया का नाम सुनते सुनते गद्दी से उछल पड़ी तुम। बन बन में गाय चराता रहा, दही माखन को लूट लूट के खाता रहा, गोपियों के साथ में नाच नाचता रहा, और हम अपनी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ में हरिक जनाई। भीष्म बोले लल्ला चिल्लाए काय को रहे हो? अभी शादी हो थोड़ी नहीं गई है, अभी तो बातें ही चल रही है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो हमें बताओ। थोड़ी देर रुकम सोचता रहा, फिर बोला पिताजी कहिए हमारी नजर में एक लड़का है, तुम्हारी नजर में कैसा परिवार है? रुकम बोला है पिताजी दौलत से भरा हुआ भंडार है, हर जगह उसका व्यवहार है और कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। भीष्म बोले बड़ाई करते रहोगे, उसका नाम भी बताओगे? रुकम बोला पिताजी जानते तो आप भी हो, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा हो। नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें समझाते। सुनी बाबुल के बैनरे के रुकम आज समझ
पैसे वाला है, रूप जिसका निराला है, काम जिसका आला है, कोई गैर नहीं है, हमारा साला है। और हम अपनी बहन की शादी अपने साले से करेंगे। कैसी रही? खुश हो गए को नाम सुनते ही सुनते। पैसे वाला है, रूप जिसका निराला है, काम जिसका आला है, कोई गैर नहीं है, हमारा साला है। और हम अपनी बहन की शादी अपने साले से करेंगे। कैसी रही? खुश हो गए नाम सुनते ही सुनते। दांती को पीस करके भीष्मक बोले हैं, रुकम तू पागल है क्या? तू ये क्या कह रहा है? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकम बोला, पिताजी क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जब वो अपनी बहन की शादी हमारे साथ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? शादी होगी तो ससपाल के साथ में, समझे कि नहीं? भीष्मक बोले, बेटा रुको, हमारे दो चाल लड़कियां नहीं है, सिर्फ एक बेटी है रुक्मिणी। और द्वारिकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो ये हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा। हमारी बात मानो बेटा। भीष्मक बोले, अरे एकलाती लौआ बिटिया रे मारी। हमारे दो चाल लड़कियां नहीं है, सिर्फ एक बेटी है रुक्मिणी। भगवान का नहीं ऐसा आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो यह हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा। हमारी बात सुनो, समझो। अरे एकलाती लौआ बिटिया रे हमारी, और बड़े लाड़ प्यार से पाली। हमारी बात सुनो, समझो। हमारे दो चाल लड़कियां नहीं है, सिर्फ एक बेटी है रुक्मिणी। और द्वारिकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो ये हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी। रुकम बोला, पिताजी फिर उसी का नाम जिसके नाम से हमें जलने है घृणा। एक बात कान खोल करके सुन लो आप, अगर तुमने भूल से भी भूल की कन्हैया को कुंदरपुर में बुलवा लिया तो मैं नहीं चाहता हूं बच्चे अनाथ हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं खून की नदियां बह जाएं,
मैं नहीं चाहता हूं लाखों स्त्रियों के श्रृंगार उजड़ जाए। मेरी बात सुना पिताजी, बोला है बरो को और ये चाली नहीं चले पाएंगे, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। मैं नहीं चाहता हूं बच्चे अनाथ हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं खून की नदियां बह जाएं, मैं नहीं चाहता हूं लाखों स्त्रियों के श्रृंगार उजड़ जाए। एक बात हमारी कान खोल करके सुन लीजिए पिताजी, बोला है बरोबर। बच्चे अनाथ हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं खून की नदियां बह जाएं। शादी होगी तो ससपाल के साथ में उठा चला गया भीष्म का बेटे